हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पुजारी। आई एम योर मैथ्स मेंटर प्रिंस कुमार। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम एक्सरसाइज अपना कौन सा चैप्टर 9 का 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक 10 क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं, तो उसके वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं और हम अपना जो है 11th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9.1 का जो है जो सॉल्यूशन क्वेश्चन 11 है, ठीक है, उसमें गिवन है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक टीवी टावर है स्टूडेंट्स, वो एक कैनल पे, ठीक है, देखो ये कैनल है हमारा और इस पे क्या है, एक टीवी टावर स्टैंड है इस तरह से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द अदर, ठीक है, बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो टावर के दूसरे मतलब कैसे बैंक पे किनारे पे, ठीक है, सो जो द एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो दूसरे किनारे से किसी क्या चीज़ है जो टावर पे मतलब टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ये गिवन है हमें कि दूसरे किनारे से जो टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है वो कितना है स्टूडेंट्स हमारा, तो 60 डिग्री है, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिर बोल रहा है स्टूडेंट्स फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम दिया गया स्टूडेंट्स डी। ठीक है ना, तो पॉइंट डी जो कि 20 मीटर अवे है, जो कि 20 मीटर क्या है, अवे है। ठीक है ना, इस फर्स्ट वाले पॉइंट से, ठीक है ना, बैंक मतलब जो कैनल है उसके बैंक से दूसरे बैंक से 30 मीटर दूर है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है स्टूडेंट, 30 डिग्री है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये देखो, ये जो स्टूडेंट्स कितना है हमारा गिवन है, 30 डिग्री गिवन है ये हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है हमें। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनल। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स, बीसी पूछ रहा है, क्योंकि बीसी स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्या हो गया, बैंक हो गया, और ये सेकंड बैंक हो गया हमारा। फर्स्ट बैंक पे तो क्या बना है, मतलब फर्स्ट किनारे पे जो टावर बनी हुई है, और सेकंड बैंक से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो हमसे बीसी की लेंथ पूछ रहा है और हाइट ऑफ टावर यानी कि ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये लेंथ। तो हमसे ये लेंथ पूछी गई है, ठीक है, और हमसे ये लेंथ पूछी गई है एक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ पूछी गई है। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, लेट कर लेते हैं हम इसे डब्लू लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, डब्लू या फिर कुछ भी मान सकते हो आप। हम लेट कर लिया कि लेट दी हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट, सॉरी, तो लेट दी हाइट ऑफ द टावर be h meter and the width of the canal, ठीक है ना, width of the canal be w मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने लेट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि अपना हम ये सॉल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम कौन सा ले लेते हैं, हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम ये ले लेते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो बड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन पहले ये ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने ये लिया स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, ठीक है, बी सी, ठीक है, या फिर हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें रिलेशन जो चाहिए वो, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कैनल यानी कि विड्थ निकालनी है। ठीक है ना, तो ये निकालना है हमें। तो जब हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें रिलेशन कौन सा लेंगे, हम रिलेशन कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो हम जो है रिलेशन जो है वो हम, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि 60 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो तो परपेंडिकुलर, और ये बेस तो परपेंडिकुलर, अपन बेस का रिलेशन लेंगे, और क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा tan होता है। तो मेरे पास tan ले लेते हैं स्टूडेंट्स, tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा h अपॉन में w। ठीक है ना, तो बेस अपॉन में हाइट होता है, सॉरी बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है स्टूडेंट्स, h था,
यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस कितना हमारा बी सी है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और h अपॉन में क्या है, ये w है। तो हम यहाँ से अगर चाहें तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, मतलब लिख देते हैं ऐसे, तो वैसा तो गिवन है नहीं कुछ, तो हम लिख देते हैं कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा, w√3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़। अब क्या है स्टूडेंट्स, तो हम अपना बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए डी और बी ले लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तो फिर से हम देखो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें यही सारी चीज़ें, हमें यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम फिर से यही रिलेशन लेंगे। तो हम किसका रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स, तो बेस और, ठीक है, परपेंडिकुलर का। तो 30 डिग्री के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये पूरा का पूरा भी हमारा बेस होगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बेस होगा। तो मैं ले लेता हूँ क्या चीज़, तो मैं लूँगा tan 30 डिग्री, जो कि हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, तो ये tan 30 कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में, ठीक है, बेस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है स्टूडेंट्स, तो h गिवन है। और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये हमारा इसका बेस जो है वो तो है db, और db कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, तो db जो है वो 20 मीटर और प्लस में w हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो रखूँगा वो क्या हो जाएगा, तो 20 + w। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो h अपॉन में, ठीक है, 20 प्लस में w। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + w, और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h√3 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकता हूँ, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं तो w + 20 + w इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से कितनी हो जाएगी हमारी, तो ये w√3 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू, तो w, ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और √3 पहले से था तो वही हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो आप कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये लिख दीजिएगा। अभी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये तो हमारा हो जाएगा √3 हो जाएगा, और w, और यहाँ पे w हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा प्लस में, तो 20 + w इक्वल टू 3w। अब 20 की अगर मैं w को उधर भेजता हूँ तो 2w हो जाएगा, और 2w इक्वल टू 20, यानी कि w इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा हमारी जो लेंथ ऑफ, मतलब जो क्या हो गई स्टूडेंट्स, तो विड्थ ऑफ जो कैनल आ गई वो कितनी है हमारी स्टूडेंट, तो 10 मीटर हो गई। अब स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, तो हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ, ठीक है, h, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे h कितना था हमारा, तो h इक्वल टू कितना है, ठीक है, h इक्वल टू यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट w√3, तो यहाँ पे w के प्लेस पे मैं रख देता हूँ 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, h की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई, तो हो जाएगी हमारी 10√3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं हम कि 10, क्या पूछा गया था हमसे स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया था दैट्स द हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनल। तो यहाँ पे 10 द हाइट, ठीक है, ऑफ टावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 10√3 मीटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ कैनल भी पूछा गया था, ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ कैनल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा विड्थ ऑफ कैनल कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।